हाय। मेरा नाम विकास लवंशी है। मैं श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमबीबीएस कर रहा हूँ। आप अभी जो देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं वो मेरा क्रिएटिव वर्क है। मैं कोई वेब डेवलपर नहीं हूँ, है ना। मेरे पास बस कुछ ज़रूरी स्किल्स थी जिनके दम पर मैं वो कर पाया जो मुझे ज़रूरी लगा। अच्छा, एक बात और, मैं राम गोपाल लवंशी जी का लड़का हूँ। वो शिक्षा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। उन्हीं के विजन को गति देने के लिए मैंने इस शिक्षा फाउंडेशन की वेबसाइट का निर्माण स्टार्ट किया था। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा उसका टूर करा देता हूँ। वेबसाइट को सर्च करना काफ़ी इजी है। आप किसी भी ब्राउज़र में टाइप कीजिए लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन और इंटर दबाइए, या फिर आप वॉइस सर्च भी कर सकते हैं, लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन। आपको कुछ इस प्रकार पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा टाइम ले सकता है ओपन होने में। सबसे पहले आपको एक लोगो दिखेगा जिसमें लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन को एक कल्प वृक्ष के स्वरूप में बताया गया है। शिक्षा फाउंडेशन समाज की प्रगति के लिए जो भी संभावनाएं हैं उन्हें साकार करने के लिए समर्पित है। इसके नीचे लिखा है, संस्था इस अवधारणा पर काम कर रही है कि समाज को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बल पर ही समृद्ध, उन्नत एवं प्रगतिशील बनाया जा सकता है। संस्था लोगों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं ज्ञान शक्ति द्वारा सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। संस्था सभी के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु सतत प्रयास करती रहेगी। तो शिक्षा फाउंडेशन का जो विजन है उसकी समरी इन 2 लाइनों में लिखी गई है। संस्था आभारी है उन समस्त समाज बंधुओं, दानदाता सदस्यों की जिनके त्याग, समर्पण एवं योगदान से इंदौर जैसे महानगर में 5,132 स्क्वायर फुट का भूखंड 38,71,000 रुपये में खरीदा गया है, जिस पर लगभग 2 करोड़ की लागत से समाज का एक आधुनिक शिक्षा भवन निर्माण होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ अपन को ध्यान में रखना है कि शिक्षा फाउंडेशन का पर्पस कोई बिल्डिंग बनाना नहीं है ना। हमें शिक्षा, कौशल और रोजगार पर फोकस करना है ना। एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट, इन 3 चीज़ों पर शिक्षा फाउंडेशन फोकस करने वाला है। और इसी के लिए जो भी ज़रूरी संसाधन, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन या फिर कुछ भी नॉलेज है वो जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा, या फिर जो भी सीखना चाहता है उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इसके नीचे आपको एक स्लाइड शो दिखेगा। इसमें यहाँ पर जो डॉट्स हैं इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अगले पेज पर जा सकते हैं स्लाइड शो के। मोबाइल में आप इसे इस प्रकार स्लाइड भी कर पाएंगे। अबाउट अस सेक्शन में हु वी आर का पेज है, हम है कौन, हिस्ट्री ऑफ लोधा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको विकिपीडिया के एक पेज पर ले जाएगा जो अपने ही एक समाज के बंधु ने बनाया है। और ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है, क्योंकि विकिपीडिया पर पेज बनाना तो आसान है ना, पर उसे अप्रूव करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद अबाउट अस सेक्शन में विजन एंड मिशन का पेज है। अच्छी बात यह है कि ये वाला पेज थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षा फाउंडेशन का विजन थोड़ा इवॉल्व हो रहा है। इसके बाद अबाउट अस सेक्शन में हिस्ट्री ऑफ शिक्षा फाउंडेशन का पेज है। इसमें फ़िलहाल शिक्षा फाउंडेशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे नियमावली, अध्यक्ष वेरिफिकेशन, क्रय विक्रय रजिस्ट्रीकरण, खसरा नंबर, दान प्रार्थना संदेश, न्यायालय उद्घोषणा, पंजीयन समिति। इसी पेज पर आपको ऑडिट रिपोर्ट्स ईयर वाइज देखने को मिलेंगी। इसी पेज में आपको संपर्क अभियान मॉनिटरिंग का एक पेज मिलेगा। इसमें आपको हर उस इंसान का नाम मिलेगा जिसने शिक्षा फाउंडेशन की टीम का सत्कार किया है, सहयोग किया है और
जो भी उस भ्रमण दल का पार्ट है। मॉनिटरिंग के नीचे आपको शिक्षा फाउंडेशन की रूल बुक नियमावली का लिंक मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके बनाई गई है। इसके बाद अबाउट अस सेक्शन में मीडिया का एक पेज मिलेगा, जिसमें ईयर वाइज और मंथ वाइज फ़ोटोज़ जो है अपलोड किए गए हैं। ये 2018, 19, 20, 21, 22 और भूमि पूजन 2023 का एक पूरा वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। लगभग 2.5 घंटे का ये वीडियो है। आप इसमें किसी भी वर्ष का जो है मंथ वाइज आप फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको या तो फ़ोटो पर क्लिक करना है तो फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, या फिर आप ये जो क्लिक हेयर का बटन दिया हुआ है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको 1 से लेकर 12 तक गिनती दिखेगी। ये मंथ है ना, महीने लिखे हुए हैं ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर दिसंबर तक आपको फ़ोल्डर बने हुए मिलेंगे। ये हम दिसंबर का फ़ोल्डर देख रहे हैं। यहाँ पर जो है गैलरी व्यू में भी देख सकते हैं। जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप इसमें न केवल फ़ोटो देख सकते हैं, बाकी आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं। अबाउट अस सेक्शन में मीडिया के बाद लिस्ट एंड रिपोर्ट्स का पेज है। इसमें जिले वाइज और योजना वाइज जो लिस्ट है डोनेशन की वो दी हुई है। आप इन एरोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलेगा, जिन पर आप क्लिक करके उस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप पूरे इस पे मतलब जो हेडिंग है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक साथ सारे ज़िलों की लिस्ट देखने को मिलेगी। इसमें आप राजगढ़ पर हाईलाइट देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये राजगढ़ ज़िले की लिस्ट है। अगर आप दूसरे ज़िले की लिस्ट इसी पेज से देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इंदौर, गुना, धार, रतलाम, उज्जैन और अन्य में जो भी ज़िला इनके अलावा है, जैसे कि यहाँ पे कोटा का कोई सदस्य है, दिनेश कुमार लववंशी जी, तो उनकी एंट्री यहाँ पर अन्य में की जाएगी। और अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से अपडेटेड है ना, ऑनलाइन है। जैसे ही कोई डोनेशन आता है तो रसीद कटने के बाद यहीं पर एंट्री की जाती है। सदस्यता योजना में हमारे पास 5 टाइप की सदस्यता है। सामान्य 5 वर्षीय, सामान्य 10 वर्षीय, आजीवन, फाउंडर और संरक्षक। इसमें भी आप किसी भी बटन पर क्लिक कर कर संबंधित जो सदस्यता सूची है उस पर जा सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने का काम चल रहा है। इसके बाद दान प्रार्थना योजना, इसमें 500, 1100 और 2100 रुपये का जो दान है, जिन भी लोगों ने दिया है उनके लिस्ट दी हुई है। विशिष्ट योजना में जो लोग स्मृति में दान देते हैं, विशिष्ट दान देते हैं, खुशी के अवसर पर दान देते हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। इसमें भी आप किसी भी बटन पर क्लिक कर कर पूरी लिस्ट देख सकते हैं जिसने भी डोनेशन दिया है। निःशुल्क सेवा प्रदाता में भी जो लोग वाहन सेवा, जो भ्रमण दल है जब वो जाता है तो जो कुछ लोग वाहन सेवा देते हैं, कुछ लोग समय देते हैं, कुछ लोग सेवा सत्कार करते हैं, खाना खिलाते हैं, रात्रि विश्राम के लिए जगह देते हैं, उन लोगों का नाम दिया गया है। साथ ही जो प्रोफेशनल हैं और तकनीकी सेवा देने वाले हैं उनके लिए भी एक अलग पेज बनाया गया है।
विज्ञापनदाता के पेज पर जिन भी लोगों ने विज्ञापन देकर डोनेशन किया है उनके नाम आएंगे और संकलित जानकारी एक तरीके से समरी रहेगी जो हर वर्ष अपडेटेड रहेगी। अबाउट सेक्शन में लिस्ट एंड रिपोर्ट्स के बाद आर पार्टनर्स का पेज है। इसमें हम भविष्य में शिक्षा फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करने वाले इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल डालेंगे, जैसे स्कूल्स, कोचिंग, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर्स, एनजीओ। वेबसाइट में एक कैरियर एंड जॉब्स के लिए सेक्शन बनाया गया है जिसे आप वेबसाइट के होम पेज से भी देख सकते हैं। शिक्षा फाउंडेशन छात्रावास सुविधाओं के साथ सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक प्रगति में मदद हेतु उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्ट अध्ययन सामग्री व उपकरणों का निर्माण करेगा तथा समय समय पर भ्रमण, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा विजन हो जाता है और इसे कुछ एक हिस्सों में पूरा किया जाएगा। और सबसे पहले आपको कैरियर एक्सप्लोरेशन का एक जो टूल है वो देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो नेशनल कैरियर सर्विस जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इस पर चले जाएंगे। इसमें विभिन्न सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। हर सेक्टर में जितने भी टाइप्स की जॉब अवेलेबल हैं उन्हें एक तरीके से सूचीबद्ध कर दिया गया है। अगर आप वीडियो के एरो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो के माध्यम से भी उस फील्ड के, उस सेक्टर के जो जॉब टाइप्स हैं उन्हें डिस्क्राइब किया गया है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम की चीज़ है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने की इच्छा रखते हैं। तो हम ये जो चीज़ें हैं वो 10th स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, 10th से पहले वाले स्टूडेंट्स को भी दिखा सकते हैं और इससे वो एक सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। जैसे हम हेल्थ केयर सेक्टर का एक उदाहरण लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार कुछ लिस्ट देखने को मिलेंगी। इस पर आप आगे और भी जो रोल्स हैं उसे देख सकते हैं, जैसे कि नर्स जनरल, नर्स स्पेशलिस्ट। ये कैसे कर सकते हैं? तो जॉब डिस्क्रिप्शन, वर्क इन्वायरमेंट है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तब जाके आप जनरल नर्स बन सकते हैं। इसी प्रकार सारी फील्ड्स के जितने भी जॉब टाइप्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। ये कैरियर एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। अच्छा, इस वेबसाइट की एक ख़ास बात यह है कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर हिंदी के बटन पर क्लिक कर कर इस पूरी वेबसाइट को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कैरियर एक्सप्लोरेशन के बाद आपको कैरियर टाइमलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको माउस और टच दोनों ही कैसे यूज़ करना है, जूम इन के लिए, जूम आउट के लिए ना, और कैसे आपको इसे चलाना है वो बताया गया है। इस बटन पर क्लिक करने से ये बंद हो जाएगा। आप व्यू वाले सेक्शन में भी जाकर प्रेजेंटेशन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिससे ये एक एक करके आपको ऑप्शंस खोल के देगा। कैरियर टाइमलाइन में ही इसी माइंड मैप पर कैरियर एक्सप्लोरेशन का लिंक भी दिया गया है। इसी के साथ आपको एक गवर्नमेंट की ही स्किल्ड इंडिया की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हर फील्ड के कोर्सेज हैं इसमें। कैरियर टाइमलाइन में एक नो स्कूलिंग का सेक्शन है, जिसमें अगर आपने 10th पास भी नहीं कर रखा है तो आपके पास क्या जॉब के ऑप्शंस हैं, आप क्या सीख सकते हैं, इसके कुछ एक लिंक्स दिए गए हैं।
ये सारे ही गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर आप सीखने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि ये एक भारत स्किल की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर। इन कोर्सेज़ को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। और ये जितने भी बटन्स हैं इस पर क्लिक करके आप ई बुक्स, क्वेश्चन बैंक और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो भी काम है आप सीख सकते हैं। स्किल इंडिया की ही एक और वेबसाइट है जिसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। इसमें आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आप सीखेंगे भी और साथ में कमाएंगे भी। नो स्कूलिंग के बाद 10th पास स्टूडेंट्स के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। इसमें 10th के बाद आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं उसे लिस्ट आउट किया गया है। ये नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर आधारित है। 10th पास करने के बाद आपको जो है एंट्रेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसका लिंक दिया गया है। हर एक एंट्रेंस का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, जैसे कि ये एक CUET का UG का बुलेटिन है। इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिलेंगी, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है, हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, पैटर्न क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इनफैक्ट फ़ी वगैरह का भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ आप फार्मिंग सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो आपको ICAR एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी आपके पास इन सारी डिग्रीज़ के ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। 12th के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आप मेडिकल एंड हेल्थ साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको नीट एग्ज़ाम देना चाहिए। और नीट एग्ज़ाम देने के साथ आप MBBS, BDS और आयुष के कोर्स और वेटनरी, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग के कोर्सेज ले सकते हैं। नीट एंट्रेंस की डिटेल आपको इस लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएंगी। बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ 12th पास करने के बाद अगर आप नीट नहीं देते हैं तो आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए। अगर आप CUET भी नहीं देते हैं तो भी आपके पास ये सारी डिग्रीज़ के ऑप्शंस खुले होते हैं, जैसे फार्मा डी, बी फार्मा, BSc नर्सिंग, BPT, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, साइकोलॉजी, पैरामेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, BMLT, ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, रिहेबिलिटेशन साइंस, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डायलिसिस थेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियक टेक्नोलॉजी। इसके अतिरिक्त भी कुछ एक कोर्सेज होते हैं। आप पाएंगे कि इसमें से कुछ कोर्सेज बहुत ही कम लोग करते हैं। इसका फ़ायदा एक ये है कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। 12th पास अगर आपने मैथ सब्जेक्ट के साथ किया है तो आपको इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर आर्किटेक्चर बनना चाहिए। ये कॉलेज दुनिया का लिंक दिया गया है जिसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, यह आपको कॉलेज दुनिया की वेबसाइट पर ले जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं तो आपको जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। जेई के रिज़ल्ट के बेसिस पर ही आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन मिलेगा। जेई के बिना भी मिल सकता है। अगर आप मैथ्स के साथ 12th पास करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में जाने का ऑप्शन भी होता है। इसमें आप BSc कंप्यूटर साइंस, BCA, BSc IT, BSc CS,
कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद आप डिफेंस में जा सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आप नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। ये मेन और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग होता है। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ 12th करते हो तो आप बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएफए, बीआईटी और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं आप, इसका एक फ्लो चार्ट दिया गया है। 10th पास करने के बाद आपको कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है और आपकी सीए की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। 12th पास करने के बाद अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसका भी एक फ्लो चार्ट इसमें दिया गया है। डिग्री से लेकर जॉब प्रोफाइल तक सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। 12th के बाद आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी, बीटेक, बीएलएस और बीएसडब्ल्यूबी एलएलबी कर सकते हैं। ये ड्यूअल डिग्री कोर्स होता है। 12th के बाद अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहें तो आप बीबीए, बीबीएम, बीबीएस, बीएमएस और ड्यूअल डिग्री कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो कर सकते हैं। 12th के बाद अगर आप डिज़ाइन एंड आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। इसी प्रकार तमाम फील्ड्स में जो भी डिग्री पॉसिबल है 12th के बाद उन्हें लिस्ट आउट कर दिया गया है। आप गूगल पर सर्च कर कर और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हो तो आपके पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हें भी लिस्ट आउट किया गया है। मैथ्स के साथ, सभी फील्ड्स के साथ ऐसा किया गया है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन होता है। ये ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री होती है। मास्टर्स डिग्री करने के बाद आपके पास स्पेशलिस्ट बनने का एक ऑप्शन होता है जिसे हम डॉक्टरेट भी बोलते हैं। वेबसाइट में आपको इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स का भी एक पेज मिलेगा। इसमें फ़िलहाल जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ डाली जाती है। इन फ्यूचर, भविष्य में इसे वर्कशॉप्स का शेड्यूल डालने के लिए यूज़ किया जाएगा। आप नेविगेशन बार से भी अलग अलग पेज पर जा सकते हैं। जैसे एक ये स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल की डायरेक्टरी है, हमने ये नहीं देखा है। इस पेज में सीबीएसई के स्कूल्स, एमपी बोर्ड्स के स्कूल्स की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट दी गई है उसका लिंक डाला गया है ताकि हम ऑथेंटिकेट कर सकें कि ये स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है भी या नहीं और इसका जो स्कूल का परफॉर्मेंस है वो कैसा है। आप इन फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट में एक जॉब का पेज भी है जिसमें जॉब पोर्टल्स लिस्ट आउट किए गए हैं। एनसीएस हम देख चुके हैं। एनसीएस और ये अप्रेंटिसशिप इंडिया जो स्किल इंडिया का वेबसाइट है ये देख चुके हैं हम। इंडीड काफ़ी फेमस है, naukri.com, लिंक्डइन, फाउंडेड, ये सारे ही जॉब पोर्टल्स हैं जिन पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं। वेबसाइट में स्टडी मटेरियल और कंपेनियन के लिए भी एक पेज बनाया गया है। इस पेज पर आपको सीबीएसई और एमपी बोर्ड
के लिए कंटेंट तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही नीट और जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ एक रिसोर्सेज दिए गए हैं। जैसे इसमें एक अल्फ़ा स्टडी ऑफिशियल नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप फिज़िक्स वल्लाह के जो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, डीपीपी है, उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। साथ ही न्यूट्रॉन बैच और लक्ष्य बैच जो 24 का बैच है और अभी 25 का लिंक भी आ गया है वैसे, तो उसका लिंक भी डाल दिया जाएगा यहाँ पर। साथ ही एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है इस मिक्स कोर्सेज में, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है एक गूगल ड्राइव इंडेक्सर पर ले जाएगा। आप यहाँ से वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अलाक सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ा रहे हैं। इसी वेबसाइट पर आपको एक्सरसाइजेज, नोट्स, डीपीपी, साथ ही कई सारी बुक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आप बस इस वेबसाइट पर स्क्रॉल करते जाइए और ये जो है आपको हज़ारों जीबी का डाटा देखने को मिलेगा। स्टडी मटेरियल में आप जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए। आपको इस तरीके से जो भी अध्ययन सामग्री चाहिए, सिलेबस या फिर मार्किंग स्कीम, इस एरो पे क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा। टेक्स्ट बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉल टूल्स, इसमें नोट्स होंगे, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस हैं और वर्कशीट्स हैं, क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आंसर शीट्स हैं टॉपर्स की और सैम्पल पेपर्स भी हैं। इसी प्रकार एमपी बोर्ड के लिए भी स्टडी मटेरियल डाला गया है, क्वेश्चन पेपर्स, रिकॉल टूल्स, वीडियो लेक्चर्स, टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस। वेबसाइट के ये 3 सेक्शंस फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, पर इनमें भी हम इन फ्यूचर जो है कंटेंट अपलोड करेंगे। वेबसाइट में टूलकिट का एक डेडिकेटेड सेक्शन है जिसमें 10,000 से अधिक वेबसाइट्स को लिस्ट आउट किया गया है। मेरी नज़रों में ये सेक्शन ऑनलाइन पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। आपको इसमें ऐसी कैटेगरीज़ के टूल मिलेंगे जिनका यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम कर पाएंगे। बेसिकली अगर आप इस टाइप के टूल्स को यूज़ करना सीख लेते हैं तो आप गधा एमाली से बचेंगे, साथ ही आपके पैसे और टाइम की भी बचत होगी। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत बढ़ जाएगी। आपके वर्क को लिटरली लोग देखकर कहेंगे और हैरान रह जाएंगे कि आप इतना सारा काम कैसे कर पा रहे हैं, वो भी इतने कम टाइम में। उदाहरण के लिए मैं कुछ टूल्स बताता हूँ। एजुकेशन टूल में आपको टेक्स्ट रिफ्रेजर, प्लेगरिज्म चेकर, ग्रामर चेकर, समरी जनरेटर, ई बुक रीडर और ऑडियो बुक की कई वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इनसे आपको राइटिंग और रीडिंग वर्क में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्री कोर्सेज में दी गई वेबसाइट से आप फ्री में किसी भी फील्ड का बहुत ही स्पेसिफिक काम सीख सकते हैं और साथ ही फ्रीलांसिंग में उन स्किल्स का यूज़ करके पैसा भी कमा सकते हैं। डेवलपर्स टूल में ऐसी कई वेबसाइट्स का लिंक है जिनकी मदद से कम मेहनत और समय में अच्छे से अच्छा कोड लिख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को फ्लॉलेस, गलती से रहित और बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं। साथ ही आप कोडिंग भी सीख सकते हैं। कोडिंग के अनगिनत रिसोर्सेज जिन्हें लोग पैसे देकर एक्सेस कर पाते हैं, आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ ही एसईओ टूल्स, वेब आर्काइव्स, वेब एनालिटिक्स की कुछ वेबसाइट्स लिस्ट में है। इनके साथ फ्री वेब होस्टिंग के
कुछ और ऑप्शंस भी लिंक में दिए गए हैं। शिक्षा फाउंडेशन की वेबसाइट जो है नेटलीफाई द्वारा फ्री में होस्ट की गई है। चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या ऐप या फिर गेम डेवलपर, सभी के लिए सभी लेवल के टूल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वेब टूल्स में आपको एड ब्लॉकर एक्सटेंशंस, ब्राउज़र्स, स्क्रिप्ट्स और ऐप्स का लिंक देखने को मिलेगा। इसका यूज़ करके आप एडवर्टाइजमेंट देखने से बच सकते हैं। कुछ लोग पेड सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स का यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप इनमें से फ्री टूल का यूज़ कर सकते हैं या पेड सॉफ्टवेयर्स को फ्री में एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स के अलावा भी कई सारी वेबसाइट्स क्रैक्ड और प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती हैं और मॉडेड ऐप्स के लिए भी अलग वेबसाइट्स होती हैं। स्टॉक फोटोज़ और वीडियोस में कई कॉपीराइट फ्री कंटेंट वाली वेबसाइट्स का लिंक डाला गया है। आप प्रोफेशनल काम के लिए भी इन हाई क्वालिटी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब डाउनलोडर, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, साउंड क्लाउड और स्पॉटिफाई डाउनलोडर्स का लिंक भी दिया गया है। एंड्रॉयड इम्यूलेटर और RDP क्लाइंट्स के भी कुछ ऑप्शंस आपको देखेंगे। यदि आपको फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग या फिर रिकॉर्डिंग नहीं आती है तो आपके लिए भी कुछ सिंपल और इजी टू यूज़ वेबसाइट्स का लिंक डाला गया है। फाइल्स को कॉपी, शेयर, स्टोर और कन्वर्ट करने के लिए टूल्स भी इन लिस्ट में दिए गए हैं। आइकन्स और फ़ॉन्ट की भी कुछ साइट्स लिस्ट आउट है। शिक्षा फाउंडेशन की साइट्स के सारे फ़ॉन्ट्स और आइकन्स इन्हीं वेबसाइट में से लिए गए हैं। प्रोडक्टिविटी टूल्स में नोट टेकिंग ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स हैं। टू डू ऐप्स, हैबिट ट्रैकर, टेक्निक्स, कैलेंडर ऐप्स, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, माइंड मैप टूल्स जैसे तमाम टूल्स दिखेंगे। इनसे आप खुद को ऑर्गेनाइज और वेल मैनेज बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम टूल्स में मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, क्रोम, विंडोज़ के लिए स्पेसिफिक यूज़फुल वेबसाइट्स को ऐड किया जाना है। इस सेक्शन के अधिकतर टूल्स दूसरे सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही सोशल मीडिया टूल्स में भी कई सारे टूल्स लिस्ट आउट करना और उन्हें ऑर्गेनाइज करना अभी बाकी है, जिनका यूज़ करके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। प्राइवेसी टूल्स में फाइल शेयरिंग और इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स के कुछ ऑप्शंस डाले गए हैं। कुछ VPN क्लाइंट्स, प्रॉक्सी क्लाइंट्स, एक्सटेंशंस, सर्च इंजिन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिए हैं। इनसे आप सिक्योर तरीके से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ DNS वेब टनल्स भी होती हैं जिनसे आप बिना रिचार्ज के फ्री में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। OSINT टूल ये एक माइंड मैप के फॉर्म में है, जिसमें आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल्स देखने को मिलेंगे। इस टाइप के टूल्स की अवेयरनेस समाज के लोगों को होना ही चाहिए ताकि वो स्कैम से बच सकें। अदर टूल में फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिज़ाइन से रिलेटेड तमाम टूल्स को कैटेगराइज कर लिस्ट आउट किया गया है। टूलकिट के बाद आपको लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन की बैंक डिटेल्स और डोनेशन के लिए QR कोड दिया गया है। साथ ही मेंबरशिप के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं जिन्हें फ्यूचर में पेमेंट गेटवे से लिंक किया जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन डोनेशन दे पाएंगे। संस्था की सदस्यता लेने के इच्छुक समाज बंधु को अपना संकल्प पत्र भरकर समिति को देना होता है। इसके लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर इस फाइल को डाउनलोड कर समिति को भेज सकते हैं, या फिर आप गूगल फॉर्म सबमिट कर भी समिति को अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। आपकी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद मुख्य सूची में आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी बंधु संस्था का इस प्रकार सदस्य बन सकता है। 5,000 जमा कर 5 वर्ष हेतु, 11,000 जमा कर 10 वर्ष हेतु। यह राशि एक मुश्त या 1,200 रुपये प्रति वर्ष देकर सदस्य बन सकते हैं। 21,000 जमा कर आजीवन सदस्य, राशि 51,000 जमा कर फाउंडेशन सदस्य एवं 1 लाख जमा कर संरक्षक सदस्य। यह राशि एक मुश्त या अपनी सुविधा अनुसार 12 किस्तों में जमा कर सकते हैं। संस्था का लक्ष्य 1,000 सदस्य बनाने का है। अभी तक 839 सदस्य बन चुके हैं, जिनकी संकल्पित राशि 1,86,09,000 रुपये है। अभी तक 67,85,560 रुपये प्राप्त हो चुके हैं।
विशिष्ट योजना में समाज का कोई भी व्यक्ति या समाज का कोई भी संगठन 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक राशि का दान देकर प्रस्तावित शिक्षा भवन में एक कमरे पर अपना नाम अंकित करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की स्मृति में मृत्यु भोज के रूप में, बच्चों के जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर या अन्य सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से भवन निर्माण में सहयोग कर सकता है। आप संपर्क अभियान में समय देकर, वाहन सेवा देकर, प्रवास दलों का सत्कार कर, जैसे भोजन, रात्रि विश्राम व्यवस्था, अपना सहयोग कर सकते हैं तथा अपना नाम शिक्षा फाउंडेशन की हिस्ट्री बुक में अंकित करवा सकते हैं। दान प्रार्थना योजना, यह योजना इसलिए चलाई गई है ताकि लोधा जाति का हर परिवार अपने अपने सामर्थ्य अनुसार समाज के शिक्षा भवन निर्माण में सहयोग कर अपने नाम एवं पहचान को हिस्ट्री ऑफ शिक्षा फाउंडेशन में जीवंत बना सके। इस योजना में समाज के प्रत्येक परिवार से क्रमशः 500, 1100 और 2100 रुपये की सहयोग राशि मिले, ऐसी आत्मीय अपेक्षा है। इस हेतु शिक्षा फाउंडेशन दल प्रदेश के प्रत्येक सामाजिक जिले में प्रदेश संगठन, जिला संगठनों, ग्राम स्तरीय संगठनों एवं शिक्षा फाउंडेशन सदस्यों के संयुक्त तत्वाधान में तथा वरिष्ठ समाज सेवियों के मार्गदर्शन में समय समय पर प्रवास करेगा एवं समाज के विभिन्न गांवों में संपर्क करने हेतु घर तक पहुंचेगा। हमारा प्रदेश में निवासरत समाज के हर परिवार से आत्मीय अपेक्षा के साथ ही विनम्र आग्रह है कि समाज के इस शिक्षा एवं रोजगार अभियान में न्यूनतम 500 रुपये का सहयोग अवश्य करें। आपके घर से संपर्क अभियान दल खाली हाथ न लौटे, ऐसा अनुरोध है। बंधुओं, निश्चित रूप से आपका यह छोटा सा अंशदान समाज में शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार हेतु कोचिंग व हॉस्टल के क्षेत्र में नई व्यवस्था बनाने तथा बेटे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर व क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए भी वेबसाइट में स्थान रखा गया है। ये स्लाइड शो के फॉर्म में है। इसमें आप एक मेन ऐड में एक से अधिक फोटो डलवा सकते हैं। साथ ही अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी दे सकते हैं, जिससे कोई भी व्यूअर आपसे सीधे संपर्क कर सकते। वेबसाइट के हर पेज पर ऐसा एक नोटिस बोर्ड दिया गया है। इसके नीचे वेबसाइट का सर्च बॉक्स है, जो थोड़ा लैग ज़रूर करता है पर बड़े काम का है। शिक्षा फाउंडेशन का एंड्रॉयड ऐप भी प्ले स्टोर पर अपलोड किया गया है। हाँ, नीचे आपको शिक्षा फाउंडेशन के सोशल मीडिया पेज के लिंक मिलेंगे। वेबसाइट के कमेटी वाले सेक्शन में हेल्प प्रोवाइडर्स का डिटेल डाला गया है। यहाँ शिक्षा फाउंडेशन की कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों के नाम तो है ही, आप अन्य में भी कोई भी व्यक्ति हेल्प प्रोवाइडर्स में अपना नाम जुड़वा सकता है। यदि आप इस गूगल फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका नाम अन्य हेल्प प्रोवाइडर्स की लिस्ट में आएगा और कोई भी ज़रूरतमंद इंसान आपसे डायरेक्टली संपर्क कर पाएगा। चूँकि शिक्षा फाउंडेशन का विजन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ा हुआ है, ऐसे में शिक्षा फाउंडेशन को अधिक से अधिक सक्रिय और समर्पित लोगों का साथ चाहिए होगा। इसीलिए आपको भी हेल्प प्रोवाइडर्स में अपना नाम जुड़वाना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिक्षा फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।